हमारा आज का सवाल, शैतान ने ये क्यों सोचा कि वो खुदा को शिकस्त दे सकता है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये तसव्वुर करना ही मुश्किल है कि लूसीफर यानी शैतान जैसी मामूली हस्ती ये समझे कि वो खुदा को शिकस्त देना तो दूर की बात, उसके साथ महज जंग ही कर सकती है। हत्ता के इंतहाई कुंद ज़हन को भी ये समझने के काबिल होना चाहिए कि मखलूक किसी भी तौर पर खालिक का मुकाबला नहीं कर सकती। इसके बावजूद शैतान ने ये कोशिश की कि वो खुदा को उसके तख्त से हटाए और वो आज तक खुदा के इख्तियार की नफी करने, उसके मंसूबों को नाकाम बनाने और उसके लोगों को हरासा करने की कोशिश कर रहा है। शायद इस वजाहत का एक हिस्सा ये भी है कि तकब्बुर ने शैतान को हकीकत की तरफ से अंधा कर दिया है। पुराने अहदनामे के दो हवाला जात, यसाया 14 बाब उसकी 12 से 15 आयात और हिजकियल 28 बाब उसकी 11 से 19 आयात शैतान के असल रुतबे और उसके रुतबे से महरूम होने की वजूहात पर बहस करते हैं। ये हवाला जात खुदा की मखलूकात में से उस आला फरिश्ते के बारे में बताते हैं जो मुतकब्बर हो गया था। उसने खुदा के तख्त पर काबज होने का अज़म किया, लेकिन खुदा ने उसे उसके रुतबे से बरतरफ कर दिया। दुनियावी मामलात में शैतान का असर व रसूख वाज़िया तौर पर अयां होता है। शैतान बहुत ज़्यादा ज़हीन है और अपनी जहानत के वसीला से उसने आदम और हवा को गुमराह किया और ज़मीन पर उनके इख्तियार को उनसे छीन लिया। हालांकि उसकी ताकत खुदा की पाबंदियों के मातहत है, मगर उसकी चालाकी उसे इस काबिल बनाती है कि वो अपने गुमराह कुन काम को अपनी मर्जी के मुताबिक सरंजाम दे। उसने खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहते हुए कुछ कामयाबियां हासिल की हैं, और शायद यही कामयाबियां उसे इस खुशफहमी को जारी रखने के काबिल बनाती हैं कि वो खुद खुदा पर फतह पा सकता है। शैतान की सरगर्मियों पर खुदा की लगाम इस हकीकत से अयां होती है कि अयूब को तकलीफ देने की इजाज़त के लिए शैतान खुदा से दरखास्त करता है। शैतान को खुदा के लोगों को तकलीफ पहुंचाने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन उसे कभी भी उन पर हतमी फतह हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाती। खुदा की जगह लेने के लिए शैतान की मुस्तकिल ख्वाहिश का एक हिस्सा उसकी ये शदीद चाहत है कि दूसरे उसकी ताजीम करें। शैतान शरीर है जबकि खुदा कदूस है। शैतान की फितरत नफरत अंगेज और बदखा है। खुदा, उसके लोगों और उसकी सच्चाई की मुखालफत में शैतान की कोशिशें अनथक हैं। उसने इंसान के बेहतरीन मफादात की हमेशा मुखालफत की है। इंसानी नस्ल में गुनाह को मुतारफ कराने के अपने किरदार के वसीले शैतान ने मौत की ताकत हासिल कर ली है, एक ऐसी ताकत जिसे मसीह ने अपनी मसलूबियत और मुर्दों में से जी उठने के जरिए से खत्म किया है। शैतान ने खुदा यसु मसीह को बराह रास्त आजमाया और उसे दुनियावी इख्तियार और ताकत के वादे के वसीले समझौते के लिए कायल करने की कोशिश की। शैतान की इस खुद फरेबी के बावजूद कि वो खुदा को शिकस्त दे सकता है, उसकी नाकामी तय है। उसकी हतमी शिकस्त की यूहन्ना 12 बाब उसकी 31 आयत, मुकाशवा 12 बाब उसकी 9 आयत और 20 बाब उसकी 10 आयत में निशानदही की गई है। मसीह की सलीबी मौत शैतान की हतमी शिकस्त की बुनियाद है। वो वाकया यसु की गुनाह से मुबर्रा जिंदगी का अजीम अरूज था, जिसके दौरान उसने मुतद्दद बार दुश्मन पर फतह हासिल की थी। मसीह की मौत को अपनी फतहमंदी ख्याल करते हुए शैतान ने मसीह की मौत पर यकीनी तौर पर खुशी मनाई होगी, लेकिन उसकी तमाम फतूहात की तरह ये फतह भी बहुत कम वक्त के लिए थी। जब खुदावंद यीशु मसीह कब्र में से जी उठा तो शैतान को एक बार फिर शिकस्त हुई। हतमी फतह उस वक्त होगी जब यीशु वापस आएगा और शैतान को आग की झील में डाला जाएगा। मसीह की मौत और जी उठना ईमानदार को गुनाह पर फतह की कुव्वत फराहम करता है। हमें यकीन है कि खुदा, जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को तुम्हारे पांव से जल्द कुचलवा देगा। लेकिन इस तरह की शख्सी फतहमंदी हमारी जिंदगियों में खुदा के फजल और इख्तियार और शैतान की आजमाइशों के खिलाफ मज़ाहमत जाहिर करने के लिए हमारी ज़ाती मर्जी पर मुनहसर है। शैतान के खिलाफ इस जंग को जीतने में मसीहियों की मदद करने के लिए खुदा ने बर्रा के खून की कुव्वत, ईमानदारों के लिए आसमान पर मसीह की मुस्तकिल शिफायत,
रूल कुद्दस की रहनुमाई और रूहानी जंग के लिए मुख्तलिफ हथियार मुहैया किए हैं। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।